गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डॉट प्रोडक्ट करनी सिखाई थी। दो तरह की प्रोडक्ट होती थी। मैंने आपको क्या बताया था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट क्या था बेटा? डॉट प्रोडक्ट में इफ़ ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या रिजल्ट आया था हमारे पास? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए विद मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलॉन्ग ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलॉन्ग ए। तो बी का कंपोनेंट ए के अलॉन्ग क्या आ जाएगा? अगर उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो ए बी कोस थीटा। हमने इस तरह से इसको स्टडी किया था बेटा। इफ दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन कंपोनेंट ऑफ, यहाँ से हम क्या डाल देंगे? परपेंडिकुलर, then component of B along vector A is B cos theta. So A dot B को हमने क्या कहा था? A dot B is the product of magnitude of two vectors with cos of angle between them. ये हमने डॉट प्रोडक्ट की थी। आज हम करेंगे बेटा इस डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़। क्या करेंगे बेटा आज हम? इस डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़। तो मेरा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है, क्या होती है डॉट प्रोडक्ट? ए बी कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कैसी डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास? कॉम्यूटेटिव है। क्या मतलब इस कॉम्यूटेटिव का? कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि चाहे आप ए डॉट बी लो या आप बी डॉट ए लो, वेक्टर बी डॉट ए वेक्टर, वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। चाहे ए डॉट बी लो या बी डॉट ए लो, वो दोनों क्या होते हैं? सेम। कैसे बेटा? आप सभी को पता है कि ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, एंड बी डॉट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा। तो जब दो मैग्नीट्यूड्स की मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? लाइक 3, 2, 5, 4, और डायरेक्शन के लिए क्या होता है हमारे पास? आइजे के। तो जब जो दो मैग्नीट्यूड्स ही हैं तो चाहे आप b इंटू ए लिखो या a इंटू बी लिख दो इसी को। मैंने a को आगे लिख दिया, b को पीछे। क्या आ गया हमारे पास? ए बी कोस थीटा। और a मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस ऑफ थीटा किसके इक्वल था? a डॉट b। सो b डॉट a इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। बी डॉट ए हमारा किसके इक्वल आ गया? ए डॉट बी। दिस इज कॉम्यूटेटिव। आप यहाँ से भी कह सकते थे, लाइक सपोज के ये हमारे पास क्या था? वेक्टर बी, ये हमारे पास क्या था? वेक्टर ए। एंगल बिटवीन देम क्या है? थीटा। हमने क्या डाला? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल में थीटा के अलोंग कंपोनेंट क्या आ गया? बी कोस थीटा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ए डॉट बी कितना है हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा। अगर हमें वही बी और ये क्या हमारे पास ए का कंपोनेंट बी के अलोंग लेना है, हम प्रोडक्ट करवाना चाहते हैं बी डॉट ए, यानी कि मैग्नीट्यूड बी डॉट ए। बी डॉट ए का मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ए का कंपोनेंट अलोंग बी कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? ए का कंपोनेंट अलोंग बी ए कोस थीटा, बी ए कोस ऑफ थीटा। तो चाहे ए डॉट बी लो या बी डॉट लो, वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होते हैं। हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट कैसी है? कॉम्यूटेटिव। सेकेंड
इसके प्रॉपर्टी बेटा, कहता है डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होना, कि जैसे मैथमेटिकल एल्जेब्रा में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे बेटा? ये कहता है इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, हमारे पास बी प्लस सी वेक्टर हैं और ए वेक्टर के साथ क्या करवानी है? डॉट। तो कहता है डॉट भी इन दोनों के साथ अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी, जो भी इनके बीच में सिंबल होगा एल्जेब्रिक उसी के अकॉर्डिंग। तो क्या लिख सकते थे हम इसको? ए डॉट वेक्टर बी प्लस ए डॉट वेक्टर सी, कि डॉट प्रोडक्ट हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव है, वो अलग अलग के साथ अलग अलग क्या हो जाती है बेटा? हमारी ऑपरेट हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम देते हैं हमने इस प्रॉपर्टी का? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं बेटा हम। नेक्स्ट है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, इम्पोर्टेंट है ये बेटा बहुत, ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर हम एक वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लें खुद के साथ ही, गिव्स स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। वो क्या देती है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देती है। कैसे? ये कहता है इफ़ वी टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद वेक्टर ए, अगर हमने ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ली ए के साथ ही, तो क्या होता है डॉट में? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज कोस थीटा। ये कह रहा है ए और ए के बीच में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस 0। तो हमारे पास ए डॉट ए क्या आ गया? हमारे पास ए इंटू ए। सो ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो एक वेक्टर की खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की, ये कहता है अगर हम डॉट प्रोडक्ट करवाएं ए वेक्टर की विद वेक्टर बी, और बी वेक्टर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई है, ए डॉट बी करवाना चाहते हैं और बी वेक्टर किसी रियल नंबर से क्या मल्टीप्लाई, जो लैम्डा हमारा ये कोई भी क्या दे दिया? रियल नंबर दे दिया, लाइक 2 3 4 कुछ भी। तो कहता है जो भी रियल नंबर ये आपका बाहर आ जाएगा, और एज इट इज़ जैसे हम सिंपली करते हैं वैसे क्या हो जाएगी? ए डॉट बी। तो ये क्या है हमारे पास? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एनी रियल नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, ये कहता है अगर दो वेक्टर्स के बीच में थीटा क्या? 0। इफ थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90, then their dot product must be equals to 0। तो उसकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल रहेगी? 0 के इक्वल रहेगी। अगर दो वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल की वैल्यू क्या है? 90 है, तो कहता है उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चंस में यूज होगी बेटा, अब देख लो। नेक्स्ट कहता है डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मैं आपको लास्ट में शॉर्ट फॉर्म बता दूंगी बिल्कुल, अब एक बार पूरा करवाते हैं। डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड। तो आप सबको पता है एक्स का पोजीशन वेक्टर होता है आई कैप, वाई का पोजीशन वेक्टर होता है जे कैप, और जेड का पोजीशन वेक्टर होता है के कैप। हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ए डॉट बी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्लियर बेटा? तो कैसे करेंगे हम? लेट हमने सपोज किया, लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये कहता है अगर हम इन दोनों की डॉट करें ए डॉट बी, तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन पहले ए एक्स की बी एक्स के साथ होगी, फिर प्लस में ए एक्स की बी वाई के साथ, प्लस में ए एक्स की बी जेड के साथ। सिमिलरली ए वाई की डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन तीनों के साथ, सिमिलरली ए जेड की डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन तीनों के साथ। तो सबसे पहले मैंने ए एक्स की मल्टीप्लाई करवाई ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट विद बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बहुत ईजी बेटा, छोटी सी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, आपको इतना पजल नहीं होना। देखो एक बार, आई डॉट आई हमारे पास कितना होता था 1। क्यों? क्योंकि आई और आई की डॉट प्रोडक्ट लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आई 1 एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम 0, दैट इज़ 1। आई डॉट जे लें, आई जे के आर पोजिशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, सो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, बट कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज़ 90 एंड कॉस 90 इज़ 0। आपको यही दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि आई डॉट आई हमारा 1 होता है, सिमिलरली जे डॉट जे हमारा 1 होता है एंड के डॉट के हमारे पास क्या होता है 1। दूसरे के साथ आई डॉट जे या आई डॉट के या जे डॉट के कुछ भी हो जाए, ये सारे क्या होते हैं बेटा हमारे 0। तो सिर्फ डॉट आई के साथ ही कितनी होगी 1, आई की डॉट जे के साथ क्या हो जाएगी 0, आई की डॉट के साथ क्या हो जाएगी 0, जे की डॉट आई के साथ 0, जे की डॉट जे के साथ 1, जे की डॉट के साथ 0, के की डॉट आई के साथ 0, के की डॉट जे के साथ 0, के डॉट के 1। तो सिंपली आपको सीधा सिर्फ इतना ही याद रखना है, जब भी ऐसा हो ए डॉट बी निकालना आपको कार्टेशियन फॉर्म में, तो कोफिशिएंट्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो। क्या आ जाएगा हमारे पास ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई 1 प्लस, अगर हम करवाते बेटा आप जैसे इसे एक्स की बी वाई के साथ, तो क्या हो जाता है आई डॉट जे, और आई डॉट जे क्या होता है 0। क्लियर? कोफिशिएंट्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो बेटा, प्लस ए वाई बी वाई एंड जे डॉट जे 1 प्लस ए जेड बी जेड एंड जे डॉट जे 1। क्या आ गया हमारे पास ए जेड बी जेड। ये आपके पास क्या रहेगी डॉट प्रोडक्ट रहेगी। डॉट प्रोडक्ट हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है, जैसे आई के कंपोनेंट्स के साथ ही होगी, क्योंकि आई की अगर हम खोलते ए एक्स आई इंटू बी एक्स आई, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1। अब अगर मैं ए एक्स आई कैप की बी वाई जे कैप के साथ करवाती, तो ए एक्स बी वाई आई डॉट जे क्या हो जाता 0, और 0 इंटू समथिंग 0। सिमिलरली ए एक्स बी जेड आई डॉट के फिर से क्या हो जाता 0। तो डॉट में आपको क्या याद रखना बेटा कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कोफिशिएंट्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ और सिर्फ आई के कोफिशिएंट्स के साथ, जे की जे के साथ और के की के साथ। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इजी सा है, सिंपल सी है डॉट प्रोडक्ट, फिर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। एक बार आपको करना सिखाती हूँ। लेट हमें एक क्वेश्चन दिया कि गिवन है हमें कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। हमें एक क्वेश्चन दे दिया
एंड वेक्टर बी इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. देन व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन a एंड b, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ a विद b, a और b की डॉट प्रोडक्ट. तो क्या कहा मैंने, i डॉट i 1 होगा, i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट i 0, j डॉट j 1, j डॉट k 0. सिमिलरली k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1. तो सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स की खुद के साथ ही क्या होगी, मल्टीप्लाई i के साथ. 2 3 6 प्लस 3 2 6. जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या कंसिडर करेंगे हम, 1. तो 5 इंटू 1 1. क्या आ गया हमारे पास बेटा, a डॉट b इज़ 13. मैंने आपको यहाँ से याद करो 2-3 पॉइंट्स बता रखे हैं कि 13 कैसा आया है, एक स्केलर नंबर आया है, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा कैसा होता है, स्केलर होता है. डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती. डॉट का रिजल्ट हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा बेटा, स्केलर होगा, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होंगी. अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, हमने एक और एग्जांपल लिया, लेट गिवन वेक्टर a इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, एंड वेक्टर b इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. क्लियर बेटा. देन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a विद वेक्टर b. a और b की डॉट प्रोडक्ट निकालो. तो कैसे करें हम, क्या होता है डॉट में, a डॉट b इज इक्वल्स टू i की i के साथ क्या होता था हमारे पास, ax bx प्लस ay by प्लस az bz. क्लियर. तो 2 की प्रोडक्ट 1 के साथ, i के साथ कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे क्या कंसिडर कर लेंगे हम, 1. तो ये होगी डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 1, ये होगी हमारे पास मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 1. आ गए सबको समझ में. तो 2 इंटू 1 क्या आ गया हमारे पास, 2. ax bx 2 इंटू 1 2 प्लस, एक्चुअली प्लस ही होता है, लेकिन ay कितना है, -1. तो -1 इंटू 2 -2. एक्चुअल में क्या होता है, ये प्लस ही होता है, लेकिन ay कितना है, -1. तो -1 इंटू 2 क्या है बेटा हमारे पास, माइनस का 1 प्लस का 2 -2 प्लस 3 इंटू 1 3. तो क्या आ गया हमारे पास, a डॉट b इज इक्वल्स टू 3. 3 कैसा नंबर है, स्केलर. हम क्या कहते हैं, रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर. हमेशा डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा होगा बेटा, स्केलर होता है. क्लियर बेटा. ये है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट.